हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज आप सबको मैथ में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक, अगर जीरो भी आप जानते हैं ना तो पूरा वीडियो देखिए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आज आपको औसत चैप्टर पढ़ाने वाला हूं मैथ में, बिल्कुल शुरू से आर.एस. अग्रवाल बुक का सोल्यूशन कराने वाला हूं। और कौन सा बुक है? नवीन अंकगणित का। बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। पहले देखिए बेसिक इसका क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, तब आपको क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। देखिए 3 एग्जाम्पल ले आओ मेरे भाई। कहता है 10, 12, 8, 5, 20 का औसत क्या होगा? 10, 12, 8, 5, 20 का औसत क्या होगा? औसत जब भी पूछेगा एवरेज, जब भी एवरेज पूछेगा मेरे भाई, देखिए क्या करना है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या, कुल संख्या। नहीं समझे मेरे भाई? देखिए देखिए जो भी संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या को जोड़ लेंगे और गिनती करके नीचे लिखेंगे। क्या करके? गिनती करके, काउंट करके 1 2 3 4 5, तो नीचे लिखेंगे 5। लेकिन सभी को पहले जोड़ेंगे। कितना है ऊपर? तो 10 + 12 + 8 + 5 + 20, अब बटे कितना दे देंगे? 5। उसके बाद जब जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, और 30 10 40, और 40 8 2 10 50, 5 55, और नीचे कितना है? और यहाँ कुल संख्या लिखना है, गिन करके लिखना है नीचे। तो नीचे है 5। 5 से कटा लीजिए, 11 बार आपका आंसर। अगला देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? जब भी प्राकृतिक सिर्फ प्रथम शुरू से पूछे ना, देखिए प्रथम मतलब 1 से 1 + 2 + 3 ... कहां तक? तो 20 तक है। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे ना, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखिए आपको क्या करना है, तो n + 1/2 इस पे खाली बैठा लेना है। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू जो भी प्राकृतिक संख्या दिया रहेगा वही n का वैल्यू आपका हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना बैठाएंगे? तो 20 + 1 बटे कितना करेंगे? तो 2। 20 और 1 कितना हो गया मेरे भाई? तो 21 हो गया। अब बटे कितना करना है? तो 2 करना है। 21/2। अब इसमें आप भाग दीजिए तो 10 दूना 20, तो 10 10 आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? इस बार देखिए इसमें खाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था, लेकिन इस बार जो है ना 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या। अब देखिए ये 50 है ना, इसका मतलब है 1 + 2 + 3 ... कहां तक? 50 तक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 पूछा है ना, तो 50 में क्या होगा? तो 25 तो आपका सम संख्या हो गया, लेकिन और 25 इसमें क्या होगा? विषम संख्या भी तो होगा। देखिए देखिए 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या पूछा है, लेकिन 50 तक तो 1 से लेकर के 50 तक लिखेंगे। क्या सभी संख्या सम में ही होगा? देखिए 1 सम संख्या है? नहीं है। 2 सम संख्या है, लेकिन 3 है सम संख्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि 50 गो टोटल सम संख्या है, इसमें 25 सम संख्या हो जाएगा और 25 विषम संख्या होगा। लेकिन देखिए इसको बनाने का ट्रिक देखिए क्या है। तो सम संख्या पूछे ना तो आपको लगा देना है n + 1, n + 1। तो एक साइड वाले को आपको संख्या n मानना है और 1 जोड़ देना है। तो 25 + 1 कर देंगे बराबर कितना हो गया? 26 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसमें आपसे पूछ दिया कि विषम संख्या वाला, तब क्या कीजिएगा मेरे भाई? देखिए देखिए अगर विषम संख्या वाला पूछ दे तब, जैसे मान के चलिए आपका पूछ देगा 30 तक की सभी विषम संख्या, 30 तक की सभी
विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। जब देखिए विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे ना तो कहां से 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक, तो 30 तक। अब देखिए ये जो 30 है इस बार विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या में देखिए क्या होता है, तो विषम संख्या में जैसे सम संख्या को तोड़ते हैं उसी तरह इसमें भी तोड़ेंगे। तो विषम संख्या, अब देखिए तो इसमें 15 तो सम संख्या हो गया और 15 क्या हो गया, विषम संख्या आपका हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 30 संख्या हो गया। तो इसका मतलब है कि 15 सम संख्या हो गया और 15 विषम संख्या हो गया। जब इसमें पूछेगा कि विषम संख्या का औसत क्या होगा, आपको सिर्फ n एगो मानना है, n बस n का जो भी वैल्यू, जो देखिए इसमें 2 पार्ट में चेंज किए, 2 पार्ट में एक पार्ट वाले को सिर्फ लिख लेना है आपको, 15 आपका आंसर आ गया। नहीं समझे, देखिए मान के चलिए इस जगह आपको हम 60 कर दिए, 60 कर दिए मेरे भाई, 60 कर दिए। बोला कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 60 तो शुरू से 1 से प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहां तक, 60 तक। अब देखिए 60 में 30 तो सम संख्या होगा और 30 क्या होगा, विषम संख्या होगा। 30 सम संख्या है, 30 विषम संख्या है, तो आपका डायरेक्ट आंसर लिख लेना, एक साइड वाले को सिर्फ लिखना है, n बराबर 30 आपका विषम संख्या औसत निकल गया। तो अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, 76, 48, 84, 66, 70, 64। देखिए 76, 48, 84, 66, 70, 64। औसत पूछा है ना, सभी को योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64। अब गिनेंगे कि इस संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो नीचे लिख लेंगे 6। और टोटल जब जोड़िएगा तो आपका आएगा 400, टोटल जब ऐड करने पे 408 आएगा। उसके बाद 6 से आप डिवाइड कीजिए, तो 6 की 36 और 8 48, तो 68 बार में पूरा खा जाएगा। तो 68 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 100 धन पूर्णांक ना पूछा है, प्रथम 100 धन पूर्णांक ना, तो शुरू से है, देखिए 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक, 100 तक है। इसका मतलब कंटिन्यू। देखिए अंतर कितना, 1 है, इसमें घटाइए 1, इसमें भी घटाएंगे तो 1, और इसका मान के चलिए +4 भी रहेगा, तो अंतर कितना, 1। जब 1 अंतर आएगा, जब अंतर 1 आ जाए ना तो आपको क्या करना है, शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। नहीं समझे, देखिए इस शुरू में कितना है तो 1 है, और अंतिम में कितना है तो 100 है, तो 1 + 100 करके नीचे 2 से भाग दे देना, आपका आंसर 100 + 1, तो 101 हो गया, नीचे 2, 2 से इसमें भाग दीजिए, तो 50 दूनी 100, तो 0.5, तो इसका आंसर आया 50.5। देखिए किस ऑप्शन में है 50.5, तो ऑप्शन नंबर सी में। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 9 गुण पूछा है, तो शुरू अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से खुद से कटे और 1 से कटे। नहीं समझे, जैसे 2 ये खुद से 1 से कटे या तो खुद 2 से कटेगा, जैसे एग्जांपल अगला 3, ये खुद 1 से कटेगा या तो 3 से। उसी तरह इसमें 9 को आपको लिखना है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 11,
13, उसके बाद देखिए 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23 और टोटल देखिए कितना हो गया, अभाज्य संख्या 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए औसत का मतलब क्या होता है, सभी का योग। औसत एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी का योग। तो सभी को जोड़ लीजिए आप ऐसे 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 और भाग देना है कितना से, तो टोटल 9 अभाज्य संख्या है तो 9 से। अब सभी को जोड़िए तो टोटल आ जाएगा आपका 100 और 9 से भाग दीजिए तो 9 9 81। तो 10 से खिलाइए 90, 11 बार में खिलाइए 99। तो 1 सही 11। तो 11.1/9 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम मतलब शुरू से सम संख्या 10 ठो आपको लिखना है। तो प्रथम कौन सा हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 20। देखिए 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए इसको इस शुरू में कितना है, 2 है और लास्ट में कितना है, 20 है। मान के चलिए टोटल संख्या कितना है, 20 है। तो इसमें 10 क्या हो गया, सम संख्या और 10 विषम संख्या। 10 सम संख्या, 10 विषम संख्या। आपको क्या बताए पहले एग्जाम्पल में, अगर सम संख्या पूछे तो n + 1 कर देना है। तो 10 एगो n का वैल्यू उठा लेना है, 10 + 1 बराबर कितना हो गया आपका आंसर 11। देखिए किस ऑप्शन में है 11, तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए 100 से कम, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस ... कहाँ तक, 99 तक। क्या कि 99 तो विषम संख्या है ना, और 100 क्या है, सम संख्या है। और शुरू में भी क्या है, विषम संख्या, एक सम संख्या है तो विषम संख्या है। जब देखिए अंतर कितना 1 है, इसमें भी अंतर 1 है। तो शुरू वाला और अंतिम वाला को जोड़ देंगे, 1 प्लस कितना 99/2 कर देंगे। तो 100/2 कटा देंगे तो आपका आंसर आ गया 50। एक तो ये तरीका हो गया, या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 100 तक में विषम संख्या पूछा है ना। अब देखिए 100 में 50 तो सम संख्या हो गया, अब 50 तो विषम संख्या हो गया। 50 सम संख्या, 50 विषम संख्या। जब विषम संख्या का बात रहे ना, तब आपको एक संख्या लिख लेना, n का वैल्यू 50, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 50 तक के सभी सम संख्या इस बार पूछ रहा है ना, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए क्या बताए थे आपको ट्रिक, तो 50 का पहले फैक्टर तोड़ लेना है, 2 भाग में डिवाइड करना है। कितने भाग में, 2 भाग में। तो आपका 25 तो विषम संख्या हो गया और 25 सम संख्या। अगर सम संख्या का बात रहे ना तो n + 1 कर देना है। तो एक संख्या को आप n मान लीजिए, तो 25 + 1 बराबर कितना हो गया आपका 26। आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सात नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का, कितने 5 गुणजों का औसत क्या होगा,
तो 3 के प्रथम 5 गुना ना पूछा है, तो 3 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। इसमें देखिए आप 3 कोमा ले सकते हैं तो ले लीजिए, 3 कोमा ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 5 बचा। उसके बाद 5 संख्या है तो नीचे 5 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर जोड़िए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 3 गुना 15 अब बटे 5, 5 से कटाइए, ये 3 बार 3 तिया 9, तो 9 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का ना 10 संख्या है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्ग, तो 1 पे स्क्वायर मतलब प्रथम शुरू से प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो 10 पे स्क्वायर तक, 10 पे स्क्वायर तक। जब अगर स्क्वायर रहे ना तो आपको देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटे 6 लिख देना है आपका आंसर। देखिए n का अब क्या मानिएगा, n का वैल्यू जो लास्ट में जो संख्या रहे ना उसी को n मानना है। लास्ट में कितने हैं 10 पे पावर है ना, तो n का वैल्यू आपका 10 हो गया। तो इस जगह आप 10 बैठाइए, तो 10 और 10 प्लस 1 गुना 11 और गुना 10 दूना 20 1 21 अब बटे कितना 6, 3 से इसको कटाइए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 से इसको कटाइए, 2 से जब इसको कटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो 7 पचे 5 गुना 5 कितना हो गया 11 गुना 5 करना है, 11 पचे 55 और गुना 7। उसके बाद बटे में देखिए कितना 10 संख्या का ना, तो नीचे 10 लिख लेना है आपको। अब देखिए गुना कीजिए, 7 पचे 35 हासिल रहा 3, 7 पचे 35 3 38, नीचे कितना है 10, 10 से भाग दे दीजिए आप, तो 38.5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, यदि 25 a प्लस 25 b बराबर 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा। देखिए 25a प्लस 25b बराबर 115 है, इसमें हम कॉमा ले सकते हैं 25, तो a प्लस b बचेगा अब बराबर कितना 115, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 125 अब बटे 25, तो इसको आप कटाइए, 5 से 5 25 अब 5 से इसको कटाइए, तो 5 दूना 10 5 तिया 15, तो बचा कितना 23/5। लेकिन 2 संख्या a और b भी है ना, तो नीचे आपको 2 से और गुना करना पड़ेगा, मतलब 2 से और भाग देना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो 23/10, 10 से जब भाग दीजिएगा तो 2.3। देखिए 2.3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत 10 है और कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10, तो इन दोनों को आप पहले गुना कर लीजिए, तो 5 गुना 10 ऐसे 5 गुना 10 जो भी औसत रहता है गुना कर देते हैं, 10 पचे 50, तो कहता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। अगर 5 में हम 1 जोड़ देते हैं अपने मन से तो 6 संख्या हो जाएगा। 6 संख्या का औसत कितना दे रखा है, तो 12, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 6 गुना 12, तो 6 दूना 12, 6 और 1 7, बरछाक 72, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए 72 में आप 50 सिर्फ घटा लीजिए, आपका आंसर देखिए
2 में 0 गया 2, 7 में 5 गया 2, तो आपका 22 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लीजिए 7 क्रमागत संख्या दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला, बीच वाला, बीच में कौन है? 1 2 3, 1 2 3, बीच में कौन है? तो इस संख्या है 1 2 3, चौथा संख्या बीच वाला हो गया, तो औसत दे रखा है 33, इसका मान के चलिए आपको 33 दे रखा है। कहता है इसमें क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। अब देखिए ये 33 है ना, 33 के बाद क्या हो जाएगा? 34, 35, 36, और 33 के पहले 32, 32 के पहले 31, 31 के पहले 30। इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या 36 है। तो कौन सा ऑप्शन में है 36? तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका 36 आंसर। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप देखिए मान के चलिए ए बी सी डी 4 संख्या हो गया, 1 2 3 4, इसका औसत दे रखा है, मतलब औसत तो ये बीच में ना औसत होगा, ये बीच वाला संख्या दे रखा है कितना? 27। तो कहता है सम संख्या। आप देखिए 27 से पहले कितना हो जाएगा? तो 26, 26 से पहले 24, 27 के बाद 28, 28 के बाद 30। ये सम संख्या है, सम संख्या बोल रहा था, इसलिए 27 के पहले जो है ना 26 लिए, इसके बाद 28 लिए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? तो 30 है। सबसे बड़ी संख्या 30, सबसे छोटी संख्या 24, तो सबसे बड़ी संख्या 30। देखिए किस ऑप्शन में है 30? तो ऑप्शन नंबर बी में है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? आप देखिए 5 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 इधर 2 इधर, बीच वाला तो विषम औसत होता है मेरे भाई, बीच वाला औसत होता है। बीच वाला का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 95 दे रखा है। आप देखिए इससे पहले विषम संख्या क्या होगा? 94 होगा, नहीं होगा तो ये 93 हो गया, और 93 नहीं होगा तो ये 91 हो जाएगा, 96 नहीं हो के ये 97 हो जाएगा, 95 तो ये है, 97, 98 नहीं होकर के ये 99 होगा। अब कह रहा है अवरोही क्रम में, क्या कर रहा है? अवरोही क्रम में मेरे भाई, अवरोही ना पूछ रहा है मेरे भाई, अवरोही। अब देखिए एक होता है अवरोही, एक होता है आरोही, आरोही। अब देखिए अवरोही और आरोही में अंतर क्या आता है? आरोही का मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या लिखते जाएंगे, छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, ये आरोही संख्या में है। लेकिन बोला है अवरोही संख्या में चौथी संख्या क्या होगा? तो उल्टा नहीं आ जाएंगे, तो इधर से, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथी संख्या कितना होगा? तो 93। देखिए 93 है किस ऑप्शन में? 93 किस ऑप्शन में है मेरे भाई? तो 93 ऑप्शन नंबर ई में है, क्या कि इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ए बी सी डी तथा 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? अब देखिए ए बी सी डी चारों का औसत कितना दे रखा है? तो 42। ये तो औसत का मतलब बीच में इस जगह आपका 42 है। पूछ रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, कंटिन्यू होता है,
तो विषम संख्या इससे पहले क्या हो गया 41, 41 से पहले क्या हो गया आपका 39। अब देखिए 42 के बाद ही 43 और 43 के बाद ही कितना हो गया 45। पूछा है बी और डी का गुना, बी गुना डी कर लीजिए, उसके बाद 41 गुना 45 कर लीजिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 18 और 45। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। देखिए ए बी सी डी और ई 5 संख्या है, इसका औसत कितना, औसत मतलब बीच वाला, तो 2 संख्या तो इधर हो गया, 2 संख्या भी इधर हो गया, तो बीच वाला कौन है, सी है ना। सी का वैल्यू दे रखा है 66 और क्या बोल रहा है इसमें सम संख्या, तो 66 के पहले क्या होगा 64 और 64 के पहले 62 और 66 के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 68, 68 के बाद 70। इसमें पूछ रहा है लास्ट में बी तथा ई। अब बी कहाँ, बी और ई दोनों को आप आपस में गुना कर दीजिए। 64 गुना 70 आपका आंसर, 7 चौक 28, हाथ हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44, 4480 आपका देखिए किस ऑप्शन में है, तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आज का वीडियो 15 नंबर सवाल तक ही सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।